जैसे ये सूरज निकल गया, अब सूरज का प्रकाश सबको मिल रहा है, चाहे कोई पापी आदमी या कोई सज्जन आदमी। सूरज ये नहीं देखता कौन छोटी जाति का है, कौन बड़ी जाति का है। वैसे ही संत महात्मा फकीर जब इस धराधाम पर आते हैं, जाति पाति धर्म और मजहब से दूर हट करके महापुरुष इस धरती पर मानवता और इंसानियत का पैगाम हम सब जीवों के बीच भेजा करते हैं, ताकि हम सब लोगों के अंदर मानवता आ जाए। जब हम लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव एक मानव के काम आने लगेगा। गुरु महाराज कहते थे, जब लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब इस धरती पर सतयुग आ जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप विचार करके देखें, अभी तक हम लोगों के अंदर मानवता नहीं आ पाई। जाति पाति का भेदभाव अभी हम लोगों के अंदर भरा हुआ है। अगर जाति पाति का भेदभाव रहेगा, मन के अंदर ऐसा भाव रहेगा कि हम ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति का है, प्रेमी भाई बहनों, फिर इस भक्ति के राह पर निश्चित है कि हम आप धोखा खा रहे। महापुरुषों ने लिखा भी था, पलटू ऊंची जाति का, जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक को केवल भक्ति प्यारी होती है। अगर हम आप गुरु की भक्ति करने लगे, उनके वचन को मानने लगे, तब तो प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर इस मानव जीवन को पाकर हम सब लोगों ने अपना पेट भर लिया, रहने के लिए घर मकान बना लिए, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, तो ये तीन काम पशु भी कर लेता है। गुरु महाराज कहा करते थे, अगर पशु को छोड़ दिया जाए, वह भी अपना पेट भर लेगा, पशु भी बच्चा पैदा कर लेगा, पशु भी कहीं न कहीं रह लेगा। यह काम तो पशु भी कर ले रहा। अगर ये मानव जन्म पाकर हम लोग अपना असली काम नहीं जान पाए, अगर हम लोग उस काम को नहीं कर पाए, मानव शरीर का असली काम क्या है, अगर इस बात पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाया, तो निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म धोखे में जा रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जिनको जिनको अब की बार यह मानव जन्म मिल गया, अब यह मनुष्य शरीर का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ये जन्म पाकर खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते, यही दुनिया के काम धंधे में अगर पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तब तो प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग सत्संग में आकर के भी धोखा ही खा रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के लोग माने न माने, लेकिन हम सत्संगी प्रेमियों को चाहिए था कि हम सब के सब लोग अगर सत्संग में हम आप आ गए, सदगुरु से मुलाकात हो गई, सदगुरु ने हम सब लोगों को अगर नाम की दौलत दे दी, अगर हम आप अपने आप को समझ जाएंगे, तो नाम की कमाई कर लेंगे और ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। अगर प्रेमी भाई बहनों, महात्मा के वचनों की तरफ
हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाया। अगर सत्संग में हम आप चले भी गए, मथुरा खिटौरा 2-4 बार घूम भी आए, गुरु महाराज हम लोगों को क्या देना चाहते, अगर उन बातों पर ध्यान नहीं जा पाया तो हम लोग धोखा खा रहे। आज अक्सर ये देखा जाता है, जितने भी हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब कभी हम आप मथुरा जाते, हम लोगों की एक इच्छा रहती है, अगर कोई शरीर से परेशान है, बीमारी से, कोई प्रेती बाधा से परेशान है, तो लोग यही चाहते हैं कि जब हम बाबा जी के पास चलेंगे तो हम उनसे अपनी बीमारी ठीक करा लेंगे। अगर किसी के पास बेटी बेटा नहीं है तो अगला आदमी यही चाहता है कि हमको बेटी बेटा मिल जाए। अब गुरु महाराज के पास जाकर हम आप बेटी बेटा मांगने लगते। अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे जब गुरु महाराज के पास दरबार में मथुरा जाते, अब उनकी एक तमन्ना और इच्छा होती है कि हम बाबा जी से नौकरी मांग लेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगी, हम सुख और आराम से रहेंगे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। हम लोग बिल्कुल नजदीक देखते हैं। महात्मा दूर दृष्टि वाले होते हैं। महात्मा आगे की भी बातें जानते हैं और महात्मा हम लोगों को सच्चा सुख देने के लिए, आत्मिक सुख देने के लिए इस धरती पर अथक परिश्रम करते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार, गुरु महाराज 18 मई सन 2012 तक, जब तक शरीर रूप में मौजूद रहे, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सच्चा सुख देने के लिए अथक परिश्रम और मेहनत करते रहे। गांव-गांव में पैदल जाकर, फिर साइकिल से जाकर, मोटरसाइकिल से चलकर, जब संगत बढ़ गई 4 चक्के गाड़ी से चलकर, हम प्रेमियों को लाभ देने के लिए जो परिश्रम अपने गुरु महाराज ने किया, अकेले गुरु महाराज ने हम इतने प्रेमियों को जोड़ा, इसके लिए कि हम लोगों को आत्मिक सुख मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सच्चे सुख की तरफ अपना ध्यान नहीं ले जा पाए, बल्कि हम लोगों का ध्यान शारीरिक सुख के तरफ चला गया। अब हम लोग यही चाहते रहे कि धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तो हम अच्छा मकान बना लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे, अच्छा भोजन कर लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे। लेकिन कब तक? जब तक सांसों की पूंजी है। अभी सांस की पूंजी हमारी खत्म हो जाए, आप इस मंच से नीचे उतार देंगे। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर हमारा मुर्दा हो जाएगा, आप जमीन पर लेटा देंगे। अब आप यही कहेंगे, अरे राजेश भाई तो चले गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, शरीर यही पड़ा है, लेकिन अब शरीर को आप राजेश नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो मुर्दा हो गया। जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर मुर्दा हो जाता है, नाम भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया, जाति बिरादरी भी चली गई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, लेकिन जब ये जीवात्मा निकल जाती है, अब इसको जाना कहाँ होता है, इस पर हम लोगों का कभी जल्दी ध्यान नहीं जा पाता। और हम सब के सब लोग अपने को शरीर समझ करके शरीर के लिए बराबर महात्मा से याचना करते रहते हैं कि हमको ये चीज मिल जाए। लेकिन ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि हम लोग शरीर नहीं हैं, यानी हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बताए। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, अर्जुन तुम पहले अपने को जान लो, अगर खुद को जान लोगे तब खुदा को जान लोगे। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का भी मिलन नहीं हो सकता। आत्मा के दर्पण में
परमात्मा को जीते जी देखा जा सकता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा हैं। अगर हम लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ चली जाए, और गुरु महाराज हम लोगों को इसीलिए पकड़े कि इन आत्माओं का इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम सब लोग लड़ाई झगड़े में फंस गए, जाति बिरादरी में फंस गए, मन के कहने में चलने लगे, अपने गुरु की बात हम आप याद नहीं कर पाए। अगर आप सच्चे परमार्थ के राही बनेंगे तो परमार्थी जीव को केवल गुरु के वचन से मतलब होता है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जहाँ स्वार्थ होगा वही लड़ाई झगड़ा पैदा होता है।